हो चुका है और इसका अनाउंसमेंट भी हो गया है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई। आने वाली 26 तारीख को कलकत्ता में बहुत बड़ा एहतजाज होगा और उसमें इंशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे और उसी के साथ साथ जो है शहीद हो गए तो अल्लाह ताला ने भी उसका एजाज़ फरमाया और फरमाया कि बल अहया, वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो। तो ये कौम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा कौम है। इनको अगर ललकारिएगा एक जगह हो जाएंगे तो फिर जो है मुल्क में इंशाअल्लाह फिर अमन और शांति होगा, क्योंकि इस्लाम जो है वो शांति का ही है। इसलिए पहला जो कलमा है, याद रखिएगा, जो पार्लियामेंट के अंदर में बैठे हुए ना, जो इस वक्त कट्टरपंथी आरएसएस जो हिंदू है, वो इस बात को समझ ले, आपने किस कौम को ललकारा जिसका सीना में हर वक्त लाए बंदे हैं और अल्लाह ताला की जो मखलूकात है की मदद करना, उनकी मुसीबतों में काम आना, ये भी अल्लाह ताला के नजदीक एक बहुत बड़ी इबादत है। उन इबादत और इसकी तैयारियां शुरू हो गई। आने वाली 26 तारीख को कलकत्ता में बहुत बड़ा एहतजाज होगा और उसमें इंशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे और उसी के साथ साथ इंशाल्लाह हमारा ये पूरा एहतजाज पूरे तरीके से पुरअमन रहेगा और मुसलमानों को इसके लिए कामयाब बनाने के लिए खूब जद्दोजहद भी करनी चाहिए और ये एहतजाज पुरअमन चले, इसकी भी इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट है, जब ब्रिगेड में जब अनाउंसमेंट किया गया था 26 तारीख को कि यहाँ पे प्रोग्राम होगा, उसके बाद अचानक से खबरें आती है कि कैंसिल होगी, उसके बाद सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है। नहीं, ये इत्तेहाद है। कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से कि उन कुछ मशवरे में डेट को आगे बढ़ाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन जब कंसल्टेशन हुआ, सब बैठे, मशवरा हुआ, तो यही हुआ कि इस तैयारी हमारी पूरी हो जाएगी। टाइमिंग का मतलब है। देखिए कमेंट्स आना एक अलग चीज़ है और फैसला आना अलग चीज़ है। फैसले में कमेंट्स में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम ये बात जानते हैं कि जो कमेंट्स आए वो हमारे फेवर के हैं आज पूरी बहस के अंदर, और जब तक भी वो बहस चलेगी बराबर कुछ ना कुछ मुद्दे इस तरह के उठेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा फेवर करते हैं, लेकिन फ़ैसला क्या होगा उस पर निर्भर होता है। हमारी तमन्ना है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कानून पास हुआ है, एक्ट पास हुआ है, हम तो यही तमन्ना करते हैं कि सबसे पहले उस पर स्टे आना चाहिए। स्टे आने के साथ साथ फिर उस पर खूब बहस होनी चाहिए और जब बहस होगी तो हमारे वकला उस पर गुफ्तगू करेंगे, बहस करेंगे। भाई हमारा पैगाम है अपनी तमाम मुसलमानों से कि इस वक्त एक जहदी का मुजाहरा करें। हम मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, एक मकसद के तहत पैदा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम जो हमारे ऊपर कुरान मजीद के ऊपर में जिस तरीके से हमला किया, एक चीज़ याद रखिएगा, वक़्फ़ भी एक शरीयत का हिस्सा है। याद रखना बात को, वक़्फ़ भी एक शरीयत का हिस्सा है। वो जब उसमें हमला करेगा तो तमाम मसाजिद के ऊपर भी हमला होगा और तमाम जो है मदरसाओं के ऊपर भी हमला होगा और इसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जो पार्लियामेंट के अंदर में बैठे हुए ना, जो इस वक्त कट्टरपंथी आरएसएस जो हिंदू है, वो इस बात को समझ ले, आपने किस कौम को ललकारा जिसका सीना में हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाह। हम बता देना चाहते हैं, अपने हरकत से बाज आ जाए, हम मुल्क के कवानीन को ऊपर में चले। तमाम जातों का हक है इस मुल्क के, लिहाजा हम तमाम हुकूमत वक्त को कहना चाहते हैं कि आप जो हमारा जो दस्तूर है, मुल्क का जो दस्तूर है, उस दस्तूर पे हम अमल करें। अगर आप किसी सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने कवानीन के तहत काम नहीं किया तो याद रखिए ये मुल्क जो है दूसरी तरफ पे चला जाएगा। इसका जिम्मेदार ये आरएसएस और जो है बीजेपी होंगे। जाग चुका है और ये हम लोग हर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आज जो प्रोग्राम किया गया है, फिर 18 तारीख को हम लोग का 5 अगस्त में धरना होगा। उसके बाद इससे बड़ा रैली 26 अप्रैल को यहाँ से हम लोग को धर्मशाला में इंशाअल्लाह पूरा मुसलमान एक होकर जाए। वो तो देखिए अभी ये इसमें सियासत आ गया है, अब ये हम लोग मुसलमान जाग गया है, अब हम लोग मुसलमान मिलके करेंगे, कोई सियासत इसमें नहीं रहेगा। प्रोग्राम कर रहे हैं जी, तमाम
ये अल्हम्दुलिल्लाह सब नौजवान लोग जाग गए हैं और मिलजुल के हम लोग ये सब काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग ये वक़्फ़ बिल को रिजेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और कोशिश पूरा है, परमिशन के लिए आर्मी से बात हो चुकी है, इंशाल्लाह परमिशन मिल जाएगा जी। और 26 आज के प्रोग्राम को इसलिए लिया गया कि 26 तारीख का जो प्रोग्राम है, जो हमारा फाइट है सड़क से लेकर संसद तक, जब तक जो है ये बिल जो है वो वापस जो एक्ट को है रिपील ना कर ले गवर्नमेंट, तब तक ये जो है लड़ाई चलते रहेगा। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। हाँ, तो दीन के एक इख्तिताम के लिए, दीन का फाउंडेशन लेने के लिए आपको अपना जान माल वक्त सब कुछ लगाना ही पड़ता है, तभी जो है कोई चीज़ वजूद आता है। जब तक आप कुर्बानी नहीं दीजिएगा कोई चीज़ वजूद में नहीं आएगा। तो ये तो बहुत थोड़ा सा कुर्बानी है, और हमारे भाई जो फ़लस्तीन में है वो बड़ा कुर्बानी दे रहे हैं, तो हम लोग के लिए वो इंस्पिरेशन है। और वो इंस्पिरेशन इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में भी वो उसका झलक अगर ऐसा कुछ करने का कोशिश करे तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान इतना है, मुसलमान जो है डरे नहीं, बल्कि मुसलमान अपना जान के लिए, इसलिए मुसलमान के हाथ में दोनों तरफ जो है, एक तरफ तो वो अगर जिंदा रहे तो गाजी, और अगर अल्लाह के लिए जो है शहीद हो गए तो अल्लाह ताला ने भी उसका एजाज़ फरमाया और फरमाया कि बल अहया, वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो। तो ये कौम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा कौम है, इनको अगर ललकारिएगा एक जगह हो जाएंगे तो फिर जो है मुल्क में इंशाअल्लाह फिर अमन और शांति होगा, क्योंकि इस्लाम जो है वो शांति का ही है। इसलिए पहला जो कलमा है कोई का ऐसा नहीं है जैसा हमारा कलमा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम नमाज भी एंड करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। भाई हम तो है सलामती को मैसेज देते हैं और ये सलामती का ही मैसेज है, और इसको छेड़छाड़ जो है बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे तरफ से नहीं है। बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक का जो हिस्ट्री, लॉन्ग हिस्ट्री बीजेपी का आपने देखा, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये हिस्ट्री जो है पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, सोशल फैब्रिक को तोड़ने के लिए, आप पार्लियामेंट में भी देखा गैर मुस्लिम बोले हैं कि सोसाइटी का फैब्रिक को जो है वो तोड़ना चाहते हैं बीजेपी। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडियंस जो है वो ये आज़ादी से पहले भी ये फैब्रिक को जो है बरकरार रखा था और आज भी इंशाअल्लाह ताला वो बरकरार रखेंगे। पॉलिटिकल का सपोर्ट का जरूरत नहीं है, मुसलमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह जागे हुए हैं और आज इंफॉर्मेशन का दौर है। मोदी जी ये भूल जाए कि ये सिर्फ पंक्चर बनाने वाले नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर है और अपना डिसीजन ले सकते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू की हो या ममता बनर्जी की भी सरकार हो, तो मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करे, इसलिए कि मुसलमान अब बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंफॉर्मेशन का दौर है और आजकल बच्चों के पास इंफॉर्मेशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मूवमेंट जो है चलेगा और सड़क से लेकर संसद तक चलेगा। जब तक जो है बीजेपी अपना कानून को वापस नहीं लेती तब तक चलते रहेगा इंशाअल्लाह। जिस मार्का पार्टी को जिस तरह महाराष्ट्र में सिर्फ सेना का पार्टी को ख़त्म कर दिया, उसी तरह हर रीजनल पार्टी को ख़त्म करने का ये एक चाल है। और ये जो है बीजेपी का जो है आप आवाज़ सुनेंगे, आप अगर फॉलो करते हैं तो बीजेपी इस तरह का आवाज़ लगा रही है। क्रिकेट मैदान में कितनी बड़ी तादाद में रैली जाएगी? भाई ईमान का तकाजा है, अजान हो गई, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज के मौके पर वीरान कोई था नहीं, एक आवाज़ लगाई थी। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का जोश करते हुए, अल्लाह के अवामिर को पूरा करते हुए हज में जा रहे हैं। उसी तरह ये आवाज़ पर ब्रिगेड भी आपको जो है पूरा नजर आएगा। ईमान का अपना जो है मुसलमान इसका सबूत देंगे इंशाअल्लाह। जगाने की जरूरत है। शेर तो शेर है, उसको जगाने की क्या जरूरत है, छू के देखेंगे तो अपना दहाड़ जो है वो देते रहेंगे इंशाअल्लाह।